students, myself Komal Kishorwani and I am your science teacher. This class is for 6th standard student. Hello students, so this chapter is from 6th standard book, first chapter of science from 6th standard class. तो 6th क्लास के बच्चों के लिए ये टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं. टॉपिक है हमारा फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम. चैप्टर का नाम है फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम. तो खाना कहाँ से आता है, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं. खाना कहाँ से आता है, एक क्वेश्चन अगर समझा जाए, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे. आपने आज अपने घर पे क्या खाया. ठीक है, आज आपने अपने घर में क्या खाया. सभी ने अलग अलग चीज़ें खाई होंगी. क्या आपने जो खाया आपके फ्रेंड ने भी वही खाया. आप अपने फ्रेंड से पूछिए, क्या आपने जो खाना खाया है आपके फ्रेंड ने भी वही खाना खाया है, तो वो आंसर आपको पता चलेगा. ये कह सकते हैं आपने जो कल खाया था वो आज खाया है, ऐसा भी नहीं है. या फिर मैं अगर पूछूं जो कल खाया था जो आज खाया है, दोनों सेम खाया है या फिर दोनों में अलग अलग खाया था, है ना. तो फूड वैरायटी मीन्स डिफरेंस. इस बात से हम क्या समझते हैं, वैरायटी का मतलब होता है डिफरेंस, अलग अलग तरीके का खाना. फूड की काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं. ठीक है, तो उसमें से हम बात करेंगे फूड की वैरायटीज़ के बारे में. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टॉपिक है हमारा, हेडिंग है वैरायटीज़ ऑफ फूड, मतलब अलग अलग तरीक़ों का खाना. अलग अलग तरीक़ों का खाना, जैसे कि यहाँ पे फ़ोटोज़ से आप देख सकते हैं. इस डायग्राम में आप देखेंगे वैरायटी ऑफ फूड. इसमें जो फर्स्ट थाली है, ये आप बोल सकते हैं ये उत्तर प्रदेश. इंडिया में हर स्टेट का अपना एक अलग स्पेशल फूड खाया जाता है, एक अलग तरीके का फूड अपना खाया जाता है. तो ये आप देख सकते हैं ये थाली है, इसमें क्या क्या है. इसमें दाल है, सब्ज़ी है, रोटी है, अचार है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिक्स है, मतलब ये वेजिटेरियन थाली है. इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है, डोसा है, इडली है, वड़ा है, चटनी है, नारियल की चटनी है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे भी रखी है. और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखिए, ये केले के पत्ते में है. किस में है, केले के पत्ते में है. तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, वेराइटीज़ में. वेराइटीज़ ऑफ फूड. वेराइटीज़ का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, अलग अलग फूड. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग तरीके का खाना है. ये आप देख सकते हैं इसमें चाउमीन है, मंचूरियन है, फ्राइड राइस है. तो ये भी डिफरेंट तरीके का खाना है. तो यहाँ से समझने की ये ज़रूरत है कि वेराइटीज़ ऑफ फूड हमारे यहाँ, हमारे पूरे इंडिया में, भारत में अलग अलग तरीक़ों का खाना मिलता है. तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें, वेराइटीज़ ऑफ फूड में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, तो आपने डायग्राम के थ्रू समझ लिया. यहाँ पे अलग अलग जगह का अलग अलग खाना दिया हुआ है. इसके बाद हम आते हैं ऊपर साइड. स्टार्टिंग ऑफ का ये पैरा हम देखेंगे क्या है, इसमें क्या दिया है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स क्या क्या होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं प्लांट, एनिमल और ह्यूमन. लिविंग थिंग में कौन कौन आता है, प्लांट, एनिमल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन. तो लिविंग थिंग में कौन कौन आ जाते हैं, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन. जो ज़िंदा हैं या जो सांस ले रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जो डाइजेस्ट करते हैं, वो लिविंग थिंग में आते हैं. तो ह्यूमन खाना खाते हैं, प्लांट खाना खाते हैं, एनिमल खाना खाते हैं. तो ये तीन लोग लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे. ये सब तो आपने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, लिविंग थिंग कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो फिर इसके आगे हम देखेंगे, दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड. लिविंग थिंग को एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है. कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है. दे ईट जस्ट एज अ पेट्रोल फ्यूल फॉर अ कार. लिविंग थिंग को एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाना खाने से मिलती है. उसके आगे देखते हैं हम, ईट जस्ट एज अ पेट्रोल इस
जैसे कि कार में पेट्रोल डालते हैं तो कार का फ्यूल क्या हुआ, पेट्रोल हो गया। कार का फ्यूल क्या हुआ, पेट्रोल हो गया। वैसे ही ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर का फ्यूल क्या हो गया, वो फूड हो गया। फूड इज़ ऑल्सो एसेंशियल टू बिल्ड एंड मेंटेन अवर बॉडी स्ट्रक्चर। फूड क्यों ज़रूरी है, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए फूड ज़रूरी है। वी मस्ट ईट प्रॉपर फूड टू स्टे हेल्दी। हमें प्रॉपर फूड, एक सही मात्रा में फूड खाना चाहिए जिससे हम हेल्दी रह सकें। क्या रह सके, हेल्दी रह सके, स्वस्थ रह सके। बोथ ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ फूड इनटेक कुड बी हार्मफुल। ज़्यादा खाना खाना या कम खाना खाना शरीर के लिए हानिकारक है। क्या है, हार्मफुल है। हार्मफुल क्यों है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो ओवर ईटिंग हो जाती है, पेट में दर्द होने लगता है। लेकिन अगर वही हम कम खाना खाते हैं तो बॉडी वीकनेस आ जाती है, कमज़ोर हो जाता है शरीर। इसलिए एक प्रॉपर अमाउंट में, एक प्रॉपर इनटेक फूड का होना चाहिए। फिर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। तो अलग अलग फूड अलग अलग सोर्सेज से आते हैं। इसमें क्या आ जाएंगी, सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। जैसे अगर बात करें हम दूध की, मिल्क कहाँ से हमें मिलता है, मिल्क हमें एनिमल से मिलता है। दूसरी हम बात करें फ्रूट हमें कहाँ से मिलता है, फ्रूट हमें मिलता है ट्रीज से। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, मिल्क एंड फ्रूट। मिल्क हमें मिल जाता है एनिमल से और फ्रूट हमें मिल जाता है ट्री से। तो यहाँ पे दो सोर्सेज हो गए। क्या क्या सोर्सेज हो गए, मिल्क का सोर्स हो गया एनिमल और फ्रूट का सोर्स हो गया ट्रीज, पेड़। देयर इज़ नो सिंगल परफेक्ट फूड दैट कैन अलोन सप्लाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स। ऐसा कोई भी फूड नहीं है जो अकेला सारी ताकत हमें दे दे, जो सारी अकेला, ऐसा कोई भी फूड नहीं है। जैसे कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम खाली सेब, खाली एप्पल खा के पूरी लाइफ गुजार दें। क्या हमें सारी एनर्जी, सारे न्यूट्रिशन उसमें से मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। इसी तरह क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम खाली राइस खा के पूरी न्यूट्रिशन ले सकते हैं, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें प्रॉपर अमाउंट में सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी खानी पड़ेंगी, लाइक दाल, रोटी, ग्रीन वेजिटेबल्स, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी प्रॉपर अमाउंट में खानी रहेगी जिससे हम हेल्दी रह सकें, फिट रह सकें। इसके आगे हम देखते हैं वेराइटीज़ ऑफ फूड। वेराइटीज़ ऑफ फूड में आपने यहाँ पे डायग्राम से समझा है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीक़ा का खाना बनता है। तो यहाँ पे हम इससे देखते हैं, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो ये तो आप सबको पता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, अगर मैं इंडिया की ही बात कर दूँ तो इंडिया में आप साउथ साइड जाएंगे तो आपको ये वाला खाना मिलेगा, आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आपको ये खाना मिलेगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का खाना मिलता है। तो पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। अगर आप अमेरिका या यूएस जाएंगे तो वहाँ आपको फास्ट फूड ज़्यादा मिलेगा, पिज़्ज़ा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, इस तरह की चीज़ें आपको खाने को मिलेंगी। इवन द पीपल living in the same region eat different types of food according to their habitat and lifestyle। तो जो जैसे कहीं पे रहता है, जैसे आप और आपके दोस्त, अगर आपके दोस्त ने आज इडली खाई है और आपने पराठा खाया है या रोटी खाई है, तो वो इडली खाया है, तो जो दो लोग एक जगह पे भी रहते हैं तो वो भी अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है, इन इंडिया सम पीपल ईट ब्रेड। कुछ लोग ब्रेड खाते हैं, कुछ लोग चपाती खाते हैं, कुछ लोग नूडल्स खाते हैं, एक्सेट्रा प्रिपेयर्ड फ्रॉम वीट, जो कि गेहूँ से बनता है, वीट से बनता है, वो सब खाते हैं। कहाँ पे खाते हैं, इंडिया में खाते हैं हमारे। फिर उसके बाद बात करें, वाइल सम प्रेफर टू ईट बिरयानी। कुछ लोगों को बिरयानी खाना बहुत पसंद होता है, इडली खाना बहुत पसंद होता है, डोसा खाना बहुत पसंद होता है। तो वो सब किस चीज़ से बनते हैं, उसके सोर्स क्या है, उसका सोर्स है राइस। इडली, डोसा, ये सब किससे बनते हैं, चावल से बनता है। उसके बाद बात करें, सम पीपल ऑल्सो ईट एग, मीट, चिकन। तो ये कहाँ से आते हैं, ये हमने, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है एनिमल। इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है एनिमल। हमें मीट, चिकन कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है एनिमल से।
तो मीट और चिकन का सोर्स क्या हो गया, एनिमल हो गया, और मिल्क का सोर्स क्या हो गया, एनिमल हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्रूट का सोर्स कहाँ क्या हो गया, फ्रूट का सोर्स, जस्ट लाइक एप्पल खाते हैं अगर हम, बनाना खाते हैं, गेहूँ हैं, इन सब कहाँ से आते हैं, ये सब प्लांट से आते हैं। कहाँ से आते हैं, प्लांट से मिल जाते हैं हमको ये सब। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे ये एक्सरसाइज दी हुई है कि आप लोग अपने फ्रेंड से पूछिए और उनसे पूछिए कि वो कहाँ से हैं और वो क्या खाते हैं। तो आप भी अपने 2-3 फ्रेंड से पूछ लीजिए ये चीज़, तो आपको पता चलेगा वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट हमारे इंडिया में ही, हमारे उत्तर प्रदेश में, इवन अगर हमारा पड़ोसी भी है तो वो अलग तरीके का खाना खाता है ना। फूड इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जो सामान हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में उसे क्या कहते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जो सामान हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स। द सब्सटेंस विच आर यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि फूड आइटम्स विच भी में कंसिस्ट ऑफ सिंगल मटेरियल से भी बना होता है, जैसे कि फ्रूट लाइक बनाना, एप्पल, मैंगो, ये सब सिंगल मटेरियल से बना होता है। पर वहीं अगर मैं बात करूँ चावल और चपाती हम घर में डेली खाते हैं, चावल किससे बना होता है, चावल में क्या क्या होता है, चावल की बात करूँ तो चावल में वाटर होता है। चावल कैसे बनता है, वाटर में डाल के बॉईल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बॉईल कर देते हैं। तो राइस किस चीज़ से बन गया, वाटर प्लस राइस को बॉईल करेंगे तो यहाँ पे 2 इंग्रेडिएंट का यूज़ हो गया। कितने इंग्रेडिएंट का यूज़ हो गया, 2 इंग्रेडिएंट का यूज़ हो गया। उसके बाद अगर रोटी की बात करें तो रोटी कैसे बनती है, रोटी बनती है गेहूं के आटे की, चपाती, रोटी को कहते हैं चपाती। चपाती कैसे बनती है, वाटर डालते हैं और गेहूं का आटा डालते हैं तो चपाती बन जाती है। और मेड अप ऑफ मोर देन 1 मटेरियल, जो ये दोनों चीज़ें एक से ज़्यादा मटेरियल से बनती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट फूड इंग्रेडिएंट्स सच एज राइस, वीट, वेजिटेबल, पल्सेस, स्पाइसेस एंड ऑयल कम फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह से आती हैं। ये तो हमने वैरायटीज़ ऑफ फूड में समझ लिया कि मिल्क हमें एनिमल से मिल रहा है, फ्रूट और वीट, सीरियल्स, ये सब हमें प्लांट से मिल रहे हैं, चिकन, मटन, ये सब हमें एनिमल से मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे समझ लिया हमें क्या चीज़ कहाँ कहाँ से मिल रहा है। मिल्क कहाँ से मिलता है, मिल्क हमें एनिमल से मिलता है। घी कहाँ से मिलता है, घी दूध से बनता है। तो दूध कहाँ से आता है, दूध एनिमल से आता है, गाय और भैंस से आता है। एग कहाँ से आता है, एग एनिमल से मिलता है। फ़िश एनिमल है जो खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो एनिमल्स का जो फ़िश खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, वो एनिमल उनका सोर्स है। ठीक है, उसके बाद फूड इंग्रेडिएंट्स ये सारे डिस्कशन हो गए। एक एग्ज़ाम्पल ले लें अगर हम, तो हम सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, सब्ज़ी हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि ये सब्ज़ी है, इसे कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या लग जाता है, इसमें ऑयल लगता है, मसाले लगते हैं, मिर्ची लगती है, चिली, बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो सब्ज़ी हम डेली बेसिस पे खाते हैं वो ढेर सारी चीज़ों से मिलके बनी होती है। कैसे बनी होती है, ढेर सारी चीज़ों से मिलके बनी होती है। जो सब्ज़ी हम डेली बेसिस पे खाते हैं उसमें क्या क्या होता है, उसमें ऑयल होता है, वाटर होता है, सब्ज़ी होती है, जिस चीज़ की सब्ज़ी बना रहे होते हैं वो होता है, चिल्ली होती है, मसाले होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। यहाँ की इस एक्सरसाइज से हम समझेंगे फूड आइटम्स एंड देयर मेजर इंग्रेडिएंट्स। फूड आइटम और उनके इंग्रेडिएंट्स। तो पहला है राइस। राइस किससे बनता है, राइस ग्रेन और वाटर। हम राइस कैसे बनाते हैं घर में, पानी में डाल के चावल को उसको गैस में बॉईल कर लेते हैं तो हमारा राइस तैयार हो जाता है। दूसरा है दाल। दाल कैसे बनती है, पल्सेस डालते हैं, वाटर डालते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, घी ऐड करते हैं और थोड़े से मसाले डाल के तड़का लगा के दाल तैयार कर लेते हैं। चपाती कैसे बनती है, रोटियां कैसे बनती है हमारे घर में, रोटियां वीट फ्लोर लेते हैं, आटा लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं और वाटर डाल के हम रोटियां बना लेते हैं। उसी तरह इस 3 सेक्शन को आप लोग करके दिखाइए।
बिरयानी कैसे बनती है, बिरयानी के लिए राइस का इस्तेमाल होता है, राइस का और वेजिटेबल्स का कुछ लोग इस्तेमाल करके, ऑयल का यूज़ करते हैं, मसालों का यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे करके बिरयानी बनती है। वही बात करें टी, ये तो आप सब के लिए, आप सब स्टूडेंट के लिए टी बनाना तो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या क्या यूज़ होता है, इसमें मिल्क यूज़ होता है, टी लीव्स यूज़ होते हैं, जिंजर यूज़ होता है, अदरक जिसे कहते हैं, मिल्क यूज़ होता है, ऐसे करके टी प्रिपेयर हो जाती है। तो ये हो गई सारी चीज़ें कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, ये आप सब लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सोर्स ऑफ फूड की बात करते हैं। सोर्स ऑफ फूड क्या है? द मेजर सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट एंड एनिमल। मेजर सोर्स ऑफ फूड प्लांट एंड एनिमल कहाँ है, कैसे है, ये देखते हैं। प्लांट प्रोवाइड अस सीरियल्स, प्लांट हमें क्या देते हैं, सीरियल्स देते हैं, लाइक वीट, राइस, बार्ली, मिलेट्स, ये सब एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए, एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। उसके बाद पल्सेस, दालें, ऑयल, शुगर, फ्रूट, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। फ्रूट हमको कहाँ से मिलता है, फ्रूट का सोर्स क्या है, फ्रूट का सोर्स है प्लांट। फ्रूट का सोर्स क्या है, फ्रूट का सोर्स है प्लांट। ऑयल का सोर्स भी प्लांट है, पल्सेस का सोर्स भी प्लांट है, वीट का सोर्स भी प्लांट है, राइस का सोर्स भी प्लांट है। तो एक तरह से हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सबका सोर्सेस क्या है, सब इन सब के सोर्स ऑफ प्लांट के अंदर कौन कौन से चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर फ्रूट, शुगर, पल्सेस, वीट, राइस आ जाती है। और एनिमल प्रोवाइड, एनिमल हमको क्या क्या देता है, एनिमल हमको देता है मिल्क, एग, चिकन, मटन, फिश और हनी। हनी, शहद हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल के थ्रू मिलता है। तो इसके बाकी हम देखते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स देखते हैं कहाँ कौन कौन से प्लांट के पार्ट से हम कौन कौन सा हिस्सा प्लांट का खाते हैं एज अ फ्रूट। इसे देखते हैं पहले हम लोग। फर्स्ट, वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट आर यूज एज अ फ्रूट मटेरियल। कौन कौन से प्लांट यूज़ होते हैं जो हम खाते हैं, हम लोग रूट को खाते हैं, स्टेम भी, लीव्स भी, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स एंड स्प्राउट्स। यहाँ पे हम देखते हैं रूट। रूट में हम क्या क्या खा लेते हैं, सम प्लांट स्टोर फूड इन देयर रूट्स। कुछ प्लांट फूड को कहाँ पे स्टोर करते हैं, रूट में स्टोर करते हैं। वी ईट रूट सच एज प्लांट एज फूड, फॉर एग्जाम्पल कैरेट। गाजर की बात करें तो गाजर कहाँ गड़ा होता है, मिट्टी के अंदर गड़ा होता है। कहाँ पे गाजर की ग्रोथ कैसे होती है, मिट्टी के अंदर होती है। मूली की भी ऐसी होती है। टर्निप्स एक्सेट्रा आर द रूट। ये क्या है, अपने प्लांट का रूट है। क्या पार्ट है, ये अपने प्लांट का रूट का पार्ट है। ये कहाँ होते हैं, मिट्टी के अंदर गड़े हुए होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या खाते हैं, रूट खाते हैं। किस में रूट खाते हैं हम लोग, रूट खाते हैं हम लोग कैरेट में, क्योंकि कैरेट ज़मीन के अंदर होती है। और किसकी रूट खाते हैं, मूली भी रूट है। मूली का भी जो प्लांट है वो रूट है, जो हम लोग खाने वाला पार्ट है, एडिबल पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो रूट, कैरेट का एडिबल, मूली जो हम खाते हैं वो रूट है। यहाँ के एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाएंगे, बहुत ही इजी है। कैरेट ज़मीन के अंदर होती है, मूली ज़मीन के अंदर होती है, और मूली का हिस्सा हम लोग ये वाला पार्ट खाते हैं, कैरेट का ये वाला पार्ट खाते हैं। टर्निप की बात करें, टर्निप का भी ये वाला हिस्सा खाते हैं। बीटरूट भी ज़मीन के अंदर होता है, बीटरूट का हम लोग ये वाला हिस्सा खाते हैं, जो कि ज़मीन के अंदर होता है। तो ये सब कहाँ, कौन से पार्ट हैं, ये सब पार्ट है, कौन से प्लांट है, ये सब रूट के पार्ट हैं। कौन से प्लांट हैं, रूट के, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्टेम। स्टेम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम कौन से प्लांट का स्टेम खाते हैं, इसको देखते हैं हम आज। स्टेम में आता है सम प्लांट स्टोर फूड इन देयर स्टेम, ठीक है। वी ईट द स्टेम ऑफ सच प्लांट्स। हम कुछ प्लांट्स के स्टेम खाते हैं, वो है ऑनियन। ऑनियन कैसे होता है अपने प्लांट में, स्टेम की जगह पे होता है। पोटैटो, जिंजर, गार्लिक एक्सेट्रा आर द स्टेम ऑफ देयर प्लांट। ये सारे क्या हैं, स्टेम हैं। गार्लिक कहाँ पे यूज़ होता है, गार्लिक चाय बनाने में इस्तेमाल होता है। और कभी कभी जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमारे पेरेंट्स भी हमें गार्लिक खाने को दे देते हैं थोड़ा सा। पोटैटो भी एज अ स्टेम
पार्ट है प्लांट का, ऑनियन भी स्टेम है प्लांट की। उसके बाद हम आ जाते हैं लीव्स में। हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं कुछ चीज़ें। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? हमने सोर्स ऑफ फूड में पढ़ लिया। सोर्स ऑफ फूड में हमने पढ़ा कि हमें कौन सा खाना कहाँ से मिलता है, सोर्स क्या है, वीट और राइस का सोर्स क्या है, प्लांट है। मटन और फिश का सोर्स क्या है, एनिमल है, ठीक है। और कौन कौन सा फूड हम प्लांट से खाते हैं, मूली खाते हैं, ठीक है। रूट कौन कौन सा, रूट के कौन कौन से पार्ट है, मूली है, कैरेट है, टर्निप है, बीट रूट है। ये सारे प्लांट के पार्ट हैं जो रूट की तरह रूट होते हैं। फिर स्टेम की हमने बात की। स्टेम कौन कौन सा होता है, स्टेम ऑफ देयर प्लांट पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो है सम प्लांट स्टोर फूड इन देयर स्टेम। जो प्लांट अपने स्टेम में फूड स्टोर करते हैं, वी ईट द स्टेम ऑफ द सच प्लांट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अनियन, पोटैटो, गार्लिक, जिंजर आर द स्टेम ऑफ द प्लांट। इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली। इसके आगे की जो वीडियो होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे।